नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान ऑटोमेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारा पीएलसी का फ्री सेशन स्टार्ट है, जिसमें आज हम लोग पीएलसी प्रोग्रामिंग का सेकंड क्लास करेंगे। हमने फर्स्ट क्लास में पीएलसी इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था और आज सेकंड क्लास में हम लोग पीएलसी प्रोग्रामिंग के रूल को समझेंगे और जानेंगे कि अगर लैडर लॉजिक में हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप लैडर लॉजिक में प्रोग्राम करते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लैडर लॉजिक होता क्या चीज़ है। ओके, तो मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको कि लैडर होता क्या चीज़ है। ठीक है? देखिए, लैडर लॉजिक तो लैडर के नाम से ही पता चलता है कि हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, लैडर को सीढ़ी। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी प्रोग्रामिंग होता है, आपको सीढ़ी नुमा एक शेप मिलेगा, एक नेटवर्क मिलेगा, उसमें आपको प्रोग्रामिंग करना रहेगा। ठीक है? जैसे मान लीजिए आपके घरों में सीढ़ियाँ होती होंगी, तो ऐसे आपके पास 2 लाइन्स होते होंगे, बीच में ऐसे-ऐसे लाइन्स होती होगी। तो ऐसे ही आपको नेटवर्क मिलेंगे जिसके अंदर आपको प्रोग्रामिंग करना होगा। इसमें जो ये साइड वाली लाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं रेल, ठीक है? और जो ये बीच वाली लाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं रंग। तो रंग में ही हम सारी चीज़ें ऐड करते हैं। जो ये रेल्स वाली लाइन आपको दिख रही है, ये पावर की लाइन होती है, इधर से पावर आता है और रंग में हम इनपुट आउटपुट ऐड करते हैं। ओके, अगर हम लैडर लॉजिक में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो हमारे पास जो इनपुट आउटपुट का सिंबल होगा वो किस तरीके से होगा उसको हम लोग देखते हैं। तो अगर हम लैडर लॉजिक में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आपको ऐसा कुछ इनपुट का सिंबल मिलेगा। ये एनो पुश बटन के लिए है, आपको एमसी पुश बटन के लिए कुछ ऐसा सिंबल देखने को मिलेगा और आउटपुट के लिए आपको ऐसा एक कॉइल देखने को मिलेगा। ओके, इसको हम लोग आउटपुट बोलते हैं, ये कॉइल होता है। तो आपको एनो एनसी और कॉइल का ऐसा सिंबल मिलेगा अगर आप पीएलसी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो। अब अगर आप पीएलसी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप क्लियरली प्रोग्रामिंग नहीं कर पाएंगे और आगे चल करके बहुत इशू आएगा। तो फर्स्ट रूल मैं बताता हूँ पीएलसी प्रोग्रामिंग का। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल ये है कि अगर आप पीएलसी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको हमेशा अपने लेफ्ट साइड में इनपुट लगाना है और राइट साइड में आउटपुट लगाना है। ठीक है, ये आपका हो गया इनपुट, मैंने यहाँ पर नेम दे दिया ए और ये हो गया आउटपुट, इसका नेम दे दिया बी। तो हमेशा अगर आप अपने सामने से देखोगे तो अपने लेफ्ट साइड में आपको लगाना है इनपुट और राइट साइड में आपको लगाना है आउटपुट। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि ये इनपुट है और ये आउटपुट है। अगर आप इस तरीके से कर रहे हो तो आप बिल्कुल करेक्ट कर रहे हो, बट कभी भी आपको पहले आउटपुट और फिर इनपुट नहीं लगाना है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ये तरीका गलत है। ये तो फर्स्ट रूल हो गया, इन बातों का ध्यान रखना है। सेकंड रूल में हम लोग बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए, सेकंड रूल मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने एक इनपुट कनेक्ट किया, उसके बाद फिर आपने आउटपुट कनेक्ट कर दिया और उसके बाद में फिर आपने इनपुट कनेक्ट कर दिया। अगर आप इस तरीके से प्रोग्रामिंग करते हैं तो ये तरीका भी बिल्कुल आपका गलत है। अगर आपको मान लीजिए 2 इनपुट लगाना ही है, तो आप दोनों इनपुट को सीरीज में या पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हो। आप इस तरीके से दोनों इनपुट को कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है? और ये सही होगा आपका तरीका। अगर आप चाहो तो ऐसे दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हो, तो ये भी तरीका आपका सही होगा। बट अगर आप इस तरीके से कर रहे हो तो ये गलत है, ठीक है? ये जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका इनपुट है, अभी मैं इनपुट और आउटपुट को आई और ओ से डिनोट कर देता हूँ, ये आउटपुट है, ये आपका इनपुट है, ठीक है? ये यहाँ पर इनपुट है, ये भी इनपुट है और ये आपका आउटपुट है, ओके? यहाँ पर मैं इनपुट को आई से डिनोट कर रहा हूँ और आउटपुट को ओ से डिनोट कर रहा हूँ। तो सेकंड रूल तो ये हो गया। थर्ड रूल में हम लोगों को क्या चीज़ ध्यान रखना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है? कि अगर हम लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो कभी भी हमें आउटपुट रिपीट नहीं करना है। जैसे कि मान लेते हैं कि अपने पास एक आउटपुट है जिसका नेम है बी, ओके? इस आउटपुट का क्या नेम है बी। तो हमने यहाँ पर एक इनपुट लगाया ए, इससे मैंने आउटपुट को ऑन कर दिया, किसको? बी आउटपुट को। अब क्या करना है कि मान लीजिए आपको एक पुश बटन से फिर से इसी आउटपुट को ऑन करना है, तो क्या करते हैं बहुत लोग अलग से प्रोग्रामिंग कर देते हैं कि मान लीजिए एक पुश बटन आपके पास डी है, तो इससे फिर से वो क्या करते हैं इसी आउटपुट को कनेक्ट कर देते हैं। बट ये तरीका बिल्कुल गलत है। अगर आपको मान लो 2 पुश बटन से इस इंडिकेटर को, इस लाइट को ऑन करना है, तो आप दोनों को पैरेलल में लगा सकते हो, आपको इस तरीके से नहीं करना है, ठीक है? आप क्या करो, आप इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दो, ठीक है? इस तरीके से आप इस आउटपुट को ऑन कर सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पर ये फर्स्ट वाला तरीका अपनाते हो तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। आपको इस तरीके से आउटपुट को ऑन करना है। तो प्रोग्रामिंग करते टाइम इन सब बातों को आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है? अगर चौथी बात ये है, बहुत गलतियाँ होती हैं जिसमें जब नए-नए लोग प्रोग्रामिंग करते हैं सॉफ्टवेयर पे, ठीक है? तो फोर्थ रूल ये है कि कभी भी आपको इनपुट के साथ में
दो आउटपुट आपको सीरीज में नहीं कनेक्ट करने हैं। ऐसा भी लोग कर देते हैं, बट ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। आपको दो आउटपुट सीरीज में नहीं कनेक्ट करना है। अगर आपको कनेक्ट ही करना है दो आउटपुट, तो आप दोनों को पैरेलल में करिए, ठीक है। आप यहाँ से दोनों को पैरेलल में करिए, ये आपका सही तरीका है। ओके, ये आपका इनपुट हो गया, ये आउटपुट 1 हो गया, ये आउटपुट 2 हो गया, ठीक है। ये आपका इनपुट है, ये आउटपुट 1, ये आउटपुट 2। तो ये तरीका गलत है। अगर आपको करना है तो दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करिए, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, तो आपकी प्रोग्रामिंग में कभी गलतियाँ नहीं होंगी। उसके बाद में अब हम लोग एक और भी इम्पोर्टेंट बात करेंगे एनओएनसी के बारे में। जैसे आपने क्या किया था, जब आरएलसी पढ़ रहे थे तो आपने एनओएनसी के बारे में पढ़ा होगा। आपके पास एक पुश बटन था, आपने देखा था कि आपके पास एक पुश बटन होता था, उसके पीछे एनओ कॉन्टैक्ट भी होते थे और एनसी कॉन्टैक्ट भी होता था, ठीक है। एक एनओ कॉन्टैक्ट होता था, एक एनसी कॉन्टैक्ट होता था। अगर आप उस बटन को प्रेस करते थे तो एनओ क्या बन जाता था, एनसी बन जाता था, और एनसी वाला एनओ बन जाता था। लेकिन यहाँ पर एक लिमिट थी, मतलब दो ही कॉन्टैक्ट थे उस बटन के पीछे। अगर आपको ज्यादा जरूरत पड़ जाती फिर आप क्या करते, मान लो आप बहुत ऐड कर लेते, 3-4 ऐड कर लेते आरएलसी में, बट पीएलसी में एनओ एनसी का कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पर आप हजारों एनओ एनसी ले सकते हो। जैसे कि मान लो आपको ये इनपुट है, इसका नेम दे दिया हमने ए। अब ए का आपको एनओ लेना है, तो यहाँ पर आप बस एक एनओ लो, और जो एड्रेस आप यहाँ पे डालोगे वही एड्रेस आप यहाँ पे डाल दो, तो ये ए का एनओ हो गया। अगर आपको ए का एनसी चाहिए तो आप यहाँ पर एनसी ले लो और यही ए लिख लो, तो मतलब इसी का एनसी हो गया। और पीएलसी के अंदर हम आउटपुट की भी एनसी ले सकते हैं। जैसे ये आउटपुट 1 है ना, तो अगर हमें इसकी एनसी लेना है तो यहाँ पर हम एनसी लेंगे, और अब एड्रेस क्या डालना है, आउटपुट की अगर एनसी ले रहे हैं तो हम यहाँ पर आउटपुट का एड्रेस डाल देंगे O1। और आउटपुट का हम एनओ भी ले सकते हैं O, मतलब आप पीएलसी के अंदर ये देख पा रहे हो कि आप इनपुट का भी एनओ एनसी ले पा रहे हो और आउटपुट का भी एनओ एनसी ले पा रहे हो। और एक नहीं, आप हजारों जगह एनओ एनसी ले सकते हो इनपुट आउटपुट का। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। ये पीएलसी प्रोग्रामिंग के रूल्स है कि अगर आपको पीएलसी प्रोग्रामिंग सीखना है तो इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा एड्रेसिंग स्कीम के बारे में। एड्रेसिंग स्कीम क्या है, जैसे कि मान लेते हैं कि अपने पास एक पीएलसी था, ठीक है। यहाँ पर एक पीएलसी है। अब पीएलसी में इस साइड में तो हो गया आपका इनपुट साइड, और इस साइड में हो गया आपका आउटपुट साइड। आपने क्या किया, यहाँ पर इनपुट में आपने दो पुश बटन लगा दिए, ठीक है। एक पुश बटन ये है, एक दूसरा पुश बटन ये है। आपने दोनों को लूप करके 0 वोल्ट दे दिया, और इधर 24 वोल्ट आपने दे दिया था कॉमन पे। ये 0 पे लगा है, ये 1 पे लगा है। और आपने क्या किया, यहाँ पर एक आउटपुट भी लगा दिया और यहाँ पर भी एक आउटपुट लगा दिया। इन दोनों को कनेक्ट करके आपने 0 वोल्ट दे दिया, ठीक है। करना क्या है कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपको प्रोग्रामिंग करना है, ठीक है। तो अब आपके पास दो इनपुट लगे हैं, ठीक है। अगर आप मान लीजिए यहाँ पे ऐसे प्रोग्रामिंग कर दिए, यहाँ पर एक एनओ ले लिए और यहाँ पर एक आउटपुट ले लिए। अब अगर आप इसको बताओगे नहीं कि ये कौन सा एनओ है कौन सा आउटपुट है, तो कैसे ये समझेगा, क्योंकि इसके पास दो आउटपुट हैं। मान लो ये 0 नंबर पे, ये 1 नंबर पे है, और ये इनपुट भी दो है आपके पास, 0 और 1 नंबर पे। तो जब तक आप कोई एड्रेस नहीं दोगे स्पेसिफाई एक, आप इसको बताओगे नहीं कि इस इनपुट से ये इस आउटपुट को ऑन करना है, तो ये कैसे ऑन होगा। तो इसीलिए हम लोग यूज करते हैं एड्रेसिंग स्कीम का, जिससे हम लोग इनपुट और आउटपुट के एड्रेस को डिफाइन करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अलग अलग पीएलसी में, अलग अलग पीएलसी के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें क्या होता है कि अलग अलग एड्रेस होता है। सीमेंस अपना कुछ इनपुट आउटपुट के लिए एड्रेस अलग यूज करता है, डेल्टा कुछ अलग यूज करता है, और मित्सुबिशी कुछ अलग यूज करता है, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग पीएलसी के सॉफ्टवेयर जो है वो अलग अलग एड्रेस यूज करते हैं। एलन ब्रेडली का पीएलसी कुछ अपना अलग एड्रेस यूज करता है इनपुट आउटपुट के लिए। तो बेसिकली हम लोग किसी एक पीएलसी को लेकर के चलेंगे जिसकी एड्रेसिंग स्कीम को समझेंगे। अच्छा, कुछ में 8 बिट की एड्रेसिंग स्कीम होती है और कुछ में 16 बिट की एड्रेसिंग स्कीम होती है। 8 बिट की एड्रेसिंग स्कीम जिसमें होगी, उसमें अगर कोई वैल्यू 0 से शुरू हुआ तो वो कहाँ तक जाएगा, 7 तक ही जाएगा बस। और अगर 16 बिट की है तो कोई वैल्यू अगर 0 से शुरू हुआ तो कहाँ तक जाएगा, 15 तक जाएगा। जैसे मान लेते हैं, हम एक बात मानते हैं कि जैसे इनपुट का एड्रेस हम लोग एक्स से लिखते हैं, तो ये एक्स 0 से शुरू होगा तो ये कहाँ तक जाएगा, एक्स 7 तक जाएगा। अगर फिर मुझे नेक्स्ट एड्रेस चाहिए एक्स 7 से आगे का, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, x10, और फिर ये कहाँ तक जाएगा, x17 तक। सेम यही कंडीशन आउटपुट के साथ होगा कि ओ 0 से शुरू होगा, कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा O7 तक। बट अगर मुझे नेक्स्ट चाहिए तो यहाँ पर O10 से शुरू होकर के कहाँ तक जाएगा, ये O17 तक, इस तरीके से। तो बेसिकली अभी हम लोग बात करते हैं सीमेंस पीएलसी की एड्रेसिंग स्कीम के बारे में, ठीक है।
जिसमें हम लोग इनपुट, आउटपुट, टाइमर, काउंटर सारी चीजों का समझेंगे कि एड्रेसिंग कैसे लेते हैं। तो जो अपना सीमेंस पीएलसी है वो 8 बिट का एड्रेसिंग स्कीम सपोर्ट करता है। सीमेंस पीएलसी की प्रोग्रामिंग के लिए हमने बताया था कि आप लोगों को कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना है। तो इसके लिए आपको टीआईए पोर्टल यूज करना है, मैंने बता के भी रखा है, मैंने टीआईए पोर्टल का इंट्रोडक्शन वीडियो भी बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे सीमेंस पीएलसी की एड्रेस स्कीम के बारे में। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सीमेंस पीएलसी एड्रेसिंग स्कीम, ओके। तो ये कितने बिट का एड्रेसिंग स्कीम सपोर्ट करता है? ये 8 बिट का। तो सबसे पहले हम लोग इसमें लिखते हैं इनपुट के लिए कि कौन सा एड्रेस लेते हैं। तो सीमेंस पीएलसी में अगर आप डिजिटल इनपुट लेते हैं, ठीक है, देखो इनपुट भी दो टाइप के होते हैं, डिजिटल और एनालॉग। तो डिजिटल इनपुट के लिए अगर आप एड्रेस लेते हैं तो आपको एड्रेस क्या लेना है? I0.0 लेना है। उसके बाद अगर नेक्स्ट इनपुट है तो I0.1, अगर नेक्स्ट इनपुट है तो I0.2, और ये कहाँ तक जाएगा? ये जाएगा I0.7 तक। अगर आपको फिर नेक्स्ट आपको लेना है इनपुट, तो फिर ये कहाँ से स्टार्ट होगा? I1.0 से, और फिर ये कहाँ तक जा सकता है? ये I1.7 तक जा सकता है, ओके। अब बात करते हैं कि अगर डिजिटल आउटपुट है, अगर आपके पास डिजिटल आउटपुट है तो उसके लिए आपको एड्रेस क्या लिखना है? तो डिजिटल आउटपुट के लिए आपको लिखना है Q0.0, और ये कहाँ तक जाएगा? Q0.7 तक जाएगा। सेम वही कंडीशन इसमें होगा कि Q1.0 से शुरू होगा और ये कहाँ तक जाएगा? Q1.7 तक। अगर आपको ऐसा चाहिए तो आप यहाँ शुरू कर सकते हैं, Q2.0 से शुरू होगा, कहाँ तक जाएगा? Q2.7 तक। आपको कितने आउटपुट चाहिए ये डिपेंड करता है। ये तो बात हो गई डिजिटल इनपुट आउटपुट की। बट अगर एनालॉग इनपुट आउटपुट है तब फिर आपको एड्रेस क्या लेना है इसमें, ठीक है। तो मैं एनालॉग इनपुट की बात करता हूँ कि अगर एनालॉग में आपको एड्रेस लेना है तो यहाँ पर हम एनालॉग के लिए एड्रेस लेते हैं IW0। उसके बाद में नेक्स्ट लेना है तो IW2, नेक्स्ट लेना है तो IW4, ठीक है। इस तरीके से हम लोग लेते हुए जाते हैं। अगर मैं बात करूँ एनालॉग आउटपुट की, ठीक है, अगर मैं एनालॉग आउटपुट की बात करता हूँ तो एनालॉग आउटपुट के लिए एड्रेस क्या होगा? यहाँ पर होगा QW0, QW2, QW4, ठीक है। और जितना होगा QW66, 64, मतलब जितना आपके पास एनालॉग इनपुट आउटपुट होगा उतने तक एड्रेस जाएगा। ये तो बात हो गई इनपुट आउटपुट और डिजिटल इनपुट आउटपुट और एनालॉग इनपुट आउटपुट की, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेमोरी। एक कुछ मेमोरी भी होती है पीएलसी के अंदर, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरनली मेमोरी को ऑन करवा के कोई भी आउटपुट ऑन कर सकते हैं। जब हम स्काडा और पीएलसी पे काम करते हैं या एचएमआई पे काम करते हैं तो हम लोग मेमोरी यूज करते हैं ऑन ऑफ करने के लिए। मेमोरी का एड्रेसिंग अगर आपको सीमेंस पीएलसी के अंदर देना है तो आपको क्या देना है? M0.0, और ये कहाँ तक जाएगा? M0.7 तक जाएगा। नेक्स्ट अगर हम स्टार्ट करेंगे तो M1.0 से जाएगा और M1.7। अब ये कितनी मेमोरी ले सकते हो? सीमेंस में लगभग हम लोग 4000 के अप्रॉक्स ले सकते हैं, तो ये हम 4000.0 से लेकर के M4000.7 तक भी ये चाहेगा, ओके। ऐसे हो सकता है कि किसी की कैपेसिटी अलग हो तो उसमें मेमोरी और भी हम ले सकते हैं। ये तो बात हो गई मेमोरी के लिए। अब हम बात करते हैं टाइमर और काउंटर के लिए, ठीक है, कि टाइमर और काउंटर के लिए हम लोग क्या एड्रेस लेते हैं। तो टाइमर के लिए आपको एड्रेस लेना है T0, T1, T2, और ये कहाँ तक जाएगा? जितना टाइमर होगा आपकी पीएलसी में। मान लेते हैं किसी पीएलसी में अगर आपका 256 टाइमर है तो ये 255 तक जाएगा। ऐसे में काउंटर की बात करता हूँ, T0, T1, ठीक है, T2। लेकिन क्या होगा, जितना काउंटर होगा आपके पास उतना उतना तक जाएगा। तो मैं मानता हूँ कि 256 काउंटर है, क्योंकि 200 स्मार्ट पीएलसी में 256 काउंटर, 256 टाइमर होते हैं, तो इसीलिए मैंने 255 यहाँ तक ले लिया है, ओके। तो अगर सीमेंस पीएलसी में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो ये एड्रेसिंग हमें यूज करना पड़ेगा, ओके। अब कैसे हम प्रोग्राम बनाएंगे इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे कि नोट में प्रोग्राम बनाएंगे, उसके बाद हम लोग सॉफ्टवेयर पे चलेंगे और उसके हिसाब से हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे। तो अभी क्या करना है आपको कि जैसे मैं एक छोटा सा प्रोग्राम लिखता हूँ, ठीक है। मैं मानता हूँ कि अपने पास एक पीएलसी है, ठीक है। जब भी आप प्रोग्राम बनाना तो एक छोटा सा पीएलसी बना लेना। इसके इनपुट में एक पुश बटन लगा हुआ है, ठीक है, और इधर से आप दे दिया हमने 24 वोल्ट, ओके। और इधर इसके आउटपुट में एक लगा हुआ है, इधर मैंने 0 वोल्ट दे दिया, ठीक है। ये हो गया आपका आउटपुट और ये हो गया आपका इनपुट, और ये है पीएलसी, ओके। अब मान लीजिए कि इनपुट ये किस पे लगा है? I0.0 पे, और ये लगा है Q0.0 पर। अब अगर I0.0 से Q0.0 को ऑन करना है तो आपको करना क्या होगा? यहाँ पर आपको एक NO लेना होगा I0.0, और ये हो जाएगा आपका कनेक्ट किससे? Q0.0। और जब इस बटन को आप प्रेस करोगे तो ये आउटपुट ऑन होगा, अगर नहीं प्रेस करोगे तो ये आउटपुट नहीं ऑन होगा। इस तरीके से प्रोग्रामिंग करते हैं। अब आप लोगों को करना क्या है
कि हमने एक पीएलसी का टीआईए पोर्टल का इंट्रोडक्शन वीडियो डाल के रखा है। आप जाइए और सीमेंस पीएलसी के टीआईए पोर्टल का इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए और उसके बाद में आप उसमें देखिए कि हम कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं। आप ऐसे छोटे-छोटे प्रोग्रामिंग करिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे जिसमें हम आपको सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोग्रामिंग करवाएँगे, जिसमें हम लोग होल्डिंग, टाइमर, काउंटर, कंपैरिज़न सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सीखते हुए चलेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए ताकि फ्री का नॉलेज उन लोगों को भी मिल पाए। तो आज आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।